तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। हो गया पोपट मेरे साथ। मैं बना रही थी वीडियो, ठीक है। मैंने रूम का फ़ैन ऑफ़ कर दिया था और मैं बाहर का फ़ैन जो है ऑन कराई थी। मुझे लगा कि बाहर का फ़ैन मेरा ऑन ही होगा, चल रहा होगा, और वो फ़ैन ऑन नहीं था। और मैं तेज़ तेज़ से रूम में वीडियो बनाई हूँ। नीचे अगर कोई सुना हुआ होगा तो पूछेंगे लोग, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी। अब तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है ये क्या पोपट हो गया मेरे साथ। अब देखते हैं नीचे कोई सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता, बट सुना होगा क्योंकि रूम से मैं तेज़ तेज़ वीडियो बना रही थी। धीमे धीमे मैं नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं बाहर का फ़ैन ऑन की हूँ तो बाहर का फ़ैन ऑन ही होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट बाहर का फ़ैन ऑन ही नहीं हुआ। ऑन हुआ था बट वो पोछा वाली पोछा की थी ना, तो बहुत धीमे कर दी थी फ़ैन, तो बहुत ही मतलब रेंग रहा था, ऐसा चल रहा था। अब मुझे ये है कि अगर मम्मी मम्मी सुनी होंगी तो सोचेंगे, पूछ ना दें। सुनी हो सुनी रहे, पूछे ना बस। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अभी मिलेंगे आप लोगों से। आज तो ना बाबू ने हद ही कर दी थी स्कूल में। वो दहाड़ा मार मार के रोने लगा है। मैं हमको छोड़ ही नहीं रहा था। तीन तीन टीचर उसको मतलब संभाल रही थी, बट वो इतना वो था कि एकदम से छोड़ नहीं रहा था। बहुत रोया आज, बहुत रोया है। पता नहीं क्यों 2 दिन से उसका, कल तो थोड़ा रोया था बट आज तो मतलब हद से ज़्यादा रोया, बहुत रोया है। संभाल मतलब उसके बाहर था, नहीं जाना है नहीं जाना है, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या बातें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत रो रहा है। और है क्योंकि वो 2-3 मतलब इधर 2-3 दिन से, क्या मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर की भी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपने पापा को याद कर रहा है, हद से ज़्यादा याद कर रहा है। परमानेंट उनकी गाड़ी के बारे में, क्यों बेच दिए बाबा, ये है वो है, बड़े होके यही लूँगा। हम कहा ठीक है, बड़े होना तुम लेना सब गाड़ी। और बाबा तुमने क्यों क्यों बेचे बाबा तुम पापा की गाड़ी, मतलब फालतू बस सब कुछ वो कर रहा है। और उसके बाद से वही पापा को मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, पापा को, पापा की गाड़ी को, हर बात में पापा। और 3-3 4-4 साल पुरानी बातें उसको याद है, मुझे नहीं याद है। जब वो बता रहा है तब मुझे याद आ रहा है, हाँ 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 ये चीज़ ऐसी, मतलब इतना उसको याद आ रहा है ना उनका। अब पता नहीं क्यों त्यौहार के समय में होता है, हमें भी आता तो उसको तो मतलब आता ही है। पिछले साल भी मैं ऐसे देखी थी कि त्यौहार के समय में वो बहुत, और यही इस साल भी हो रहा है कि सावन चला है जब से ये सब मतलब क्या कहते हैं, रक्षाबंधन और ये सब पड़ा है ना, नागपंचमी, तब से बहुत ज़्यादा याद कर रहा है उनको। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और एक दिन वो सपना भी देख लिया था, मैंने जो उसको समझाया था, मुझे आज अभी याद आया तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक दिन वो सपना देखा, कहा मम्मा मैं सपना देखा हूँ रात में कि जैसे पापा का पूरा पैर फूल गया था और फिर पापा हमारे चले गए हम लोगों को छोड़ के, उसी तरह मैं सपना देखा मम्मा कि तुम्हारे पैर का अंगूठा पूरा फूल गया है, अब तुम भी चली जाओगे। तो हम समझाएं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत समझाएं, लेकिन होता है ना जो चीज़ें दिमाग में घर कर जाती हैं वो नहीं वो होती हैं। तो मतलब उसको हम कहें नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम कहें पापा चले गए, ज़रूरी नहीं है, पापा गए तो मम्मा भी जाए, उनका मम्मा तुम्हारे पास है और ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत समझाया, लेकिन अब वो मैं देख रही हूँ ना उसी दिन से, जब से ये सपने वाली बात किया उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही मतलब वो है, बहुत रो रहा है। घर पे रहता तो दिन भर हमसे लड़ता ही रहता, और स्कूल जब जाना हो रहा है मम्मा तुम्हारी बहुत याद है, वो रोना कि मतलब मत पूछिए। अब देखिए पूछेंगे मैम से कि शांत हुआ था, कब हुआ था, क्या है। तो आज लंच में बना रही हूँ दाल, तो दाल अब हो ही चुका है, बस बंद करने वाली हूँ। और सब्ज़ी में कट की हूँ आलू और भिंडी, और अब जा रही हूँ लहसुन छील लेती हूँ, फिर तड़का देती हूँ सब्ज़ी को। और इतनी भिंडी ख़राब भी नहीं के लिए, मतलब टाइट है, बहुत टाइट है। और बनेगा चावल। तो मैं हो गई रेडी, और बाल मैंने वही जूड़ा ही किया क्योंकि मुझे भाई बड़ी बहुत गर्मी होती है। मैं अब देखिए मैं चेहरा पोंछ के आई हूँ, उसके बाद भी मैं तुरंत पंखा चल रहा है, उसके बाद भी मैं पसीने से भीगी हुई हूँ। तो बस लंच बन गया। आज मैंने लिपस्टिक लगाया वही लाइट शेड वाला जो कि पता भी ना चले। और क्या कहते हैं, हाँ लंच बन गया, बस चावल बनाना जा रही हूँ, चावल बनाऊँगी क्योंकि ई रिक्शे से जाऊँगी तो 12 बज रहे हैं, 12 बजने में अभी 4 मिनट कम हुए। तो ई रिक्शे से जाना है, तो मैंने 12:15 पे ई रिक्शा वाले को बुलाया, अभी फ़ोन भी किया था वो कि मैडम आना है, हम कहे हाँ भैया आना है, आ जाइएगा 12:15 पे। तो कह रहे हैं ठीक है। तो फिर अब जाती हूँ, अब चावल बना दूँगी, लेट बना रही हूँ, नहीं तो वैसे 11:30 तक हम चावल बना देते थे, पापा के साथ जाना रहता था। तो सोचिए सब लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं तो लेट जाते हैं, और मतलब रिक्शा उक्सा से जाते हैं तो जल्दी जाते हैं, हमारे साथ उल्टा होता है।
तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, फटाफट से चावल चढ़ा देती हूँ, ग्वाला भी आ गए हैं, दूध गर्म कर देती हूँ। और लिपस्टिक का एक और कारण है, और एक और कारण कि रिक्शे से जाएंगे तो रिक्शे पे सब तरफ दिखते रहते हैं भाई, ससुराल है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और बाकी पापा बोले हैं कि एक कपड़े की दुकान है जो मैं बता रही थी कल, इनकी मैम बताई थी वो दुकान, तो सड़क पे ही पड़ती है, तो बोले हैं कि रिक्शे वाले से कह के वहाँ रोक के और बाबू का रेड शर्ट देख लेना, मिल गया तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर देखा जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, मिलते हैं बाद में। रेड नहीं होगा, यही है साइज 19-20 होगा तो एक्सचेंज तो कर लेंगे। ये कॉटन नहीं लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है। नहीं यही, हाँ वही चीज़, नहीं यही सही लग रहा है, बट एक बार ट्राई कर लेंगे घर पे। हाँ अगर नहीं भैया रिक्शा खड़ा किया ना, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं हम। हाँ ये रेड में वही, हम क्या अगर और कोई हो तो थोड़ा दिखला देंगे, कपड़ा समझ आ जाएगा ना, क्योंकि हमसे एक लोग बताएं कि आप जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको वहाँ मिल जाएगा, तभी हमारे यहाँ आए, क्योंकि कल हम बहुत ढूंढे रेड शर्ट तो नहीं मिल रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, बस एक थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता कपड़े का, स्कूल में लग जाता है ना कभी कुछ क्यों ऐसे करो बेटा, डर नहीं होगा। थोड़ी यही देखिए, साइज 19-20 होगा तो हम बस वो कर लेंगे, बाकी सही होगा, ये साइज 28 है, परफेक्ट ही होगा। नहीं ठीक है, फिर यही आप रेट लगा दीजिए, छोड़िए रिक्शा खड़ा किया ना, कोई और भी बैठा है रिक्शे जान रखते हैं तो हमारे जानकारी है ना, बच्चे का साइज है थोड़ा सा जैसे ये आप इन करके डाल नहीं पाएंगे, ये फैंसी है, इन करके अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है, कपड़ा भी बहुत बेहतरीन है। ये देखिए साइज नहीं बड़ा नहीं है, ये रख देना 8 नंबर, 8 वही जैसे कि आपका 6 नंबर इसका, 4 तो छोटा पड़ता है, 6 नहीं ये मत देखिए, 8 नंबर नहीं लेंगे, बहुत बड़ा है, आपको साइज दिखा रहे हैं, आपको लग रहा है बड़ा ना, इस शर्ट पर तो आपने देखने को लोगे ये बेसिकली शर्ट इन करके पहनी। तो आ गई मैं घर, नीचे लगी हूँ बात करने, क्योंकि एक बगल की ही लड़की है, शादीशुदा है और मेरे रिक्शे से ही गई हैं, लेकिन घमंड इतना ज़्यादा है, ऐसा दिखा रही थी कि पहचान नहीं रहे हैं। और यहाँ की लड़कियाँ हमको जैसे लगता है ना मुँह में बांध के चलती हैं, पूरा मुंह कवर करके जाती हैं। हम कह मत बोलो, हमको क्या ज़रूरत है बोलने की, हम तो भाई यहाँ की बहू हैं। तो हम चले आए हैं, और मेरे घर के जस्ट बगल में ही रहती हैं वो। तो आए हैं, बाकी हमने शर्ट ले लिया है, बाबू का मिल गया है, अब उसको नापेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे कैसा लग रहा है, बड़ा होगा तो कल दूसरा शर्ट, उसके वहाँ बहुत सारे हैं तो कल वो ले लूँगी। पहले मैं फटाफट से कपड़ा बदलती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा मेरा लंच, चावल रोटी दाल, ये बाबू की सब्ज़ी है, ये आलू भिंडी और चटनी। बस लंच कर लूँ। ये नारियल पानी आया है, गया कहाँ रखी मम्मी सारा नारियल पानी, तो कोई भेजा है पापा के लिए नारियल पानी, 5 या 6 नारियल पानी है, कीवी है। पता बेटा ये वाला फ्रिज मेरा ना एकदम 0 पे है, उसके बाद भी एकदम से वो हो गया है, क्या कहते हैं, बर्फ जम गया, खतरनाक वाला। तो रखे कहाँ नारियल और पानी में सारा, बड़ी काम होता है, पता नहीं कहाँ रखे, ख़राब हो जाए रख के हर रख देंगे तो। बस आ गए हैं अब हम लंच करने, बाकी रिक्शे वाले से मैंने बात किया है और वो नहीं बोल रहा था कि कितना लेंगे, हम कह देखिए 4 मांगे हैं, आप 4 तो बहुत ज़्यादा है, तो कह रहे अरे आप ही बता दीजिए, अब हमको समझे नहीं, आप बता नहीं, आप बता दीजिए, तो हम तब 3 बोले हैं, तो कह रहा ठीक है। तो ये बगल जो लड़की गई थी ना मेरे बगल की, मम्मी पापा सबको बताया, क्योंकि देखी है हमारे दुआरिये पे गड़िए रोका है, यहीं उतरी है उनको, तब पापा कह रहे 3 मन पर कब आ जाएगी रोज़ का, उनका नहीं, अभी तो भाई हम भी सवारी से गए थे, वो भी सवारी पे थे, अब बाकी ये रोज़ वाला 4,000 रुपये का नहीं देंगे, इतना इन लोगों का वही नहीं है। और बाकी अगर बैठाएगा रोज़ तो हम मना कर देंगे, इनको मत बैठाओ है, किसी बैठा लो, खुद कह रहे हैं नहीं, जब बुक हो जाएगा तब तो नहीं बैठाएगा, हमको बिल्कुल नहीं बैठाएगा भाई, हम जब बुक करके ले जाएंगे, पैसा दे रहे हैं बुक करके, तो हम क्यों किसी और को, क्योंकि बगल के हैं ना लोग बहुत वो हैं, वो लोग देखेंगे कि क्या पहनी है, कहाँ ओढ़ी है, कैसे बतिया रहे हैं, क्या कर, तो देखिए हमको अगर ऐसा कुछ होगा बैठाएगा तो हम मना कर देंगे, फिर फ़ोन से मना कर देंगे भाई, सामने तो मना नहीं कर सकते, फ़ोन से कह देंगे। फिर पापा भी बोले हैं कि जब बुक कर, हम हाँ बुक हो जाएगा तो खुद ही नहीं बैठाएगा। तो चलिए करते हैं लंच, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। ये है आलू और परवल की सब्ज़ी,
बाबू आज अपना खाना ले रहा है। बस अब मैं इसके किनारे करके तेल निकाल दूँगी और रोटी बनाती हूँ फटाफट से। तो बस आ गई हूँ अब मैं डिनर करने। और डिनर में मैंने दिखलाया भी है कि आज क्या बनाई हूँ। वही आलू परवल की भुजिया, सब्जी, रोटी। बाबू मेरे इतना नाटक करता है, इतना खाने के पीछे में परेशान करता है, नहीं ही खाया। पानी का बोतल ढिमला है। इतना परेशान करता है ना खाने के पीछे कि मत पूछिए। उस छन्नी को हम कहीं रख देंगे तो ऐसे ही यहीं रखे रखे खराब हो जाएगा। कुछ खा लेते हैं तो हटा देते हैं। पता नहीं एक बड़ी सी कटोरी थी जिसमें मैं दाल खा ली, आज वो कटोरी मिल ही नहीं रही है। सुबह से हम खोज रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहा है। पुलिस पूछे हैं, मिल नहीं रहा है। कल बर्तन वाले से पूछे क्योंकि कल हम उसको मारने के लिए दिए थे और हमको आज सुबह से वो नहीं मिल रहा है। तो आखिर में है थोड़ा सा उसमें दिक्कत है ना, तो किनारे से क्रैक था। तो बहुत दिन से कह रही थी मम्मी से, मम्मी हमसे कहें हटा दे, लेकिन हम दाल वाल खाली कर देते थे। तो हमको लग रहा है कहीं वही तो नहीं ना हटा दी। लेकिन भाई हटाने के पहले तुम बर्तन धुलने आ रही हो, अगर हटाई तो तुमको बताना चाहिए। बाकी देखते हैं, कल तो हम पूछेंगे उनसे। क्योंकि मेरा एक चम्मच भी 19-20 होता है ना किचन से, तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। और मैं मतलब कहाँ नहीं खोज डाली, मैं बता नहीं सकती थी। तो चलिए जी, करते हैं डिनर, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल मेरा इसके बाद ये 10 बजे जाएगा, कल शाम 5 बजे मेरा डेली वियर साड़ी वाला कलेक्शन जाएगा। तो आप लोग उसको देखिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।